Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the regulation of gastric acid secretion. जो gastric acid का secretion होता है, it is regulated by both the autonomic nervous system and several hormones. ये autonomic nervous system और हार्मोन के द्वारा regulated होता है. अब बात करते हैं इसके फेजेज की. इसके 3 फेज होते हैं. पहला है सिफेलिक फेज, दूसरा गैस्ट्रिक फेज, तीसरा इंटेस्टाइनल फेज. सिफेलिक फेज में क्या होता है कि जब आप अपना मतलब फूड है जो माउथ के अंदर हो, या फिर अपन फूड के बारे में सोच रहे हो, या फिर उसकी स्मेल को सूंघ रहे हो, या फिर उसके बारे में सुन रहे हो, तो जब फूड माउथ के अंदर होता है तो क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है. तो सलाइवा का सिक्रेशन होता है, वैसे ही गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये रेगुलेट किसका होता है, ये न्यूरॉन्स के द्वारा रेगुलेट होता है, सिर्फ न्यूरॉन्स के द्वारा. जो गैस्ट्रिक फेज होता है, गैस्ट्रिक फेज मीन्स जब फूड है जो स्टमक के अंदर हो, तब गैस्ट्रिक जूस का रेगुलेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे इस फेज के अंदर. तो ये रेगुलेट होता है न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दोनों के द्वारा. इंटेस्टाइनल फेज की बात करें तो जब फूड अपना ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो, तब गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में अपन इस फेज के अंदर बात करेंगे. वो मेनली होता है हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है. अब बात करें तीनों फेज की, एक एक करके बातें करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं अपन सिफेलिक फेज. सिफेलिक फेज का मतलब है कि जब फूड अपने माउथ के अंदर हो, या फिर अपन फूड की स्मेल को सूंघ रहे हो, या फिर उसके बारे में सुन रहे हो, या फिर उसके बारे में सोच रहे हो. तो जैसे अपन वो सब करेंगे तो क्या होगा, सलाइवा का सिक्रेशन माउथ के अंदर होने लगेगा. तो सलाइवा का सिक्रेशन माउथ के अंदर होगा तो स्टिमुलस अराइज होगा. तो इस सिफेलिक फेज के अंदर क्या होता है कि जो स्टिमुलस अराइजेज इन हेड रीजन एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट इन स्टमक. तो जो स्टिमुलस है वो ब्रेन के पास जाएगा या हेड के पास जाएगा, तो वहाँ से वापस से रिफ्लेक्स है जो स्टमक के अंदर आएगा और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. नहीं, तो ये देखते हैं, ये अपना डायग्राम है. ये डायग्राम में अपना स्टमक है, ये अपना स्टमक है. हेड के अंदर कोई, माउथ के अंदर अपन ने कोई फूड लिया, या अपन फूड के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सूंघ रहे हैं, या फिर सुन रहे हैं, कोई फूड है जो आपका मन पसंदीदा है उसके बारे में. तो जैसे अपन सोचेंगे उसके बारे में, तो स्टिमुलस का अराइज होगा. स्टिमुलस अराइज होगा तो ब्रेन तक जाएगा. स्टिमुलस ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन से वापस वो है जो उसका रेस्पॉन्स है वो वापस आएगा किसके द्वारा, वेगस नर्व स्टिमुलेशन के द्वारा. मतलब वेगस नर्व के द्वारा जो स्टिमुलेशन है वो वापस आएगा. और कहाँ पे आएगा, स्टमक की जो वॉल है ना उस पे आएगा. ये क्या करेगा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेट करेगा एसिटाइलकोलिन. तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है कि ये है अपनी जी सेल्स, है ना, जी सेल से इन्हें एक्टिवेट कर देगा. ये है अपनी जी सेल, ये है चीफ सेल या पेप्टिक सेल, ये है अपनी पैराइटल सेल. तो जी सेल को एक्टिवेट करके और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा. गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर. ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ जाएगा, पैराइटल सेल के पास. पैराइटल सेल के पास जाके ये एक्टिवेट कर देगा पैराइटल सेल को और एचसीएल का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगा. जैसे एचसीएल सिक्रेट हुआ तो स्टमक के अंदर है जो एसिडिक पीएच जनरेट हो जाएगा. एसिडिक पीएच स्टमक के अंदर जनरेट होगा तो ये क्या है, ये अपनी चीफ सेल है पेप्टिक सेल, इसे एक्टिवेट करके और एंजाइम का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. एंजाइम कौन से, पेप्सिनोजन वगैरह. तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो गया. बस यही है कि जब फूड है जो सोच रहे हैं, सूंघ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं उसके बारे में, तो स्टिमुलेशन हेड के पास जाएगा, हेड से, और ये वेगस नर्व के द्वारा स्टिमुलेशन है जो स्टमक की वॉल में आएगा बाय द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. तो ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, जी सेल को एक्टिवेट कर देगा. एक्टिवेट करके गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करेगा ब्लड वेसल्स के. ब्लड वेसल से गैस्ट्रिन है जो पैराइटल सेल्स के पास जाएगा. पैराइटल सेल्स के है जो एचसीएल का सिक्रेशन करेगा. एचसीएल से एसिडिक पीएच जनरेट हो जाएगा. एसिडिक पीएच क्या करेगा, जो अपनी ये पेप्टिक सेल या चीफ सेल से एंजाइम को सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगा. ये है अपना सिफेलिक फेज. सिफेलिक फेज में 2 कंडीशंस होती है. पहला है कंडीशनल रिफ्लेक्स. 2 रिफ्लेक्स होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स. कंडीशनल रिफ्लेक्स में क्या क्या आता है कि जब अपन फूड के बारे में, मतलब फूड अपने माउथ के अंदर है नहीं है, बस अपन उसकी स्मेल सूंघ रहे हैं, या फिर उसके बारे में अपन सोच रहे हैं, या फिर अपन फूड के बारे में सुन रहे हैं. तो ये सब करने के लिए अपन को मतलब पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत होती है. जब आप किसी फूड को, कोई फूड आपको मन पसंदीदा है ना, उसके बारे में सुनेंगे तभी तो आपको सलाइवा का सिक्रेशन होगा. आप कोई फूड को आप जानते नहीं उसके बारे में, अगर आप मतलब सुनेंगे वगैरह तो ये सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा. या फिर फूड की कोई अच्छी सी स्मेल है तो आपको उसके लिए पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है. नहीं, ये एक कंडीशनल रिफ्लेक्स. तो और एक है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स. ये बाय बर्थ होता है कि फूड के अंदर जब माउथ को रखो तो सलाइवा का सिक्रेशन होता है.
तो इसके लिए कोई भी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये मतलब जब फूड माउथ के अंदर है, और इस कंडीशन में क्या होता है, जब फूड के बारे में सुन रहे हैं या सोच रहे हैं या सूंघ रहे हैं या स्मेल वगैरह सूंघ रहे हैं। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था इवान पावलोव, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बेल डॉग एक्सपेरिमेंट। मतलब उसने क्या किया कि एक घंटी थी, बैल थी, उसे बजाया, और बैल को बजाने के बाद थोड़ी देर बाद डॉग को खाना दिया। फिर डेली ऐसे ही करता गया, वो बैल को बजाता और खाना देता डॉग को। फिर एक दिन क्या किया उसने, बैल तो बजाई लेकिन डॉग को खाना नहीं दिया। तो खाना नहीं दिया तो डॉग के अंदर, जैसे ही बैल बजाई ना, तो डॉग के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब उसे पास्ट एक्सपीरियंस दिया गया था कि बैल बजने के बाद आपको खाना मिलेगा, और उस दिन नहीं दिया तो उस दिन फिर भी सलाइवा का सिक्रेशन हुआ। तो बस यही कंडीशनल रिफ्लेक्स है, ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। सिफेलिक फेज के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपना गैस्ट्रिक फेज, जब फूड है जो स्टमक के अंदर हो।